क्या हो अगर बैटलफील्ड का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही ना हो। वेलकम बैक टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ बर्सक क्रिएटेड बाय लेजेंडरी केंटारो मियूरा, जहां हर जीत अपने साथ एक कीमत लाती है। अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है नवाबों का बॉल डांस शो। यहाँ पर सब नवाब डांस करते दिखाई देते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ग्रिफिथ फव्वारे के सामने खड़ा है और उसके सामने चार्लोट है। वह ग्रिफिथ के सामने ढंग से पेश आ रही है। तभी चार्लोट कहती है कि उसे थोड़ा थका थका महसूस हो रहा है। यह देखकर ग्रिफिथ अपने प्यार भरे अंदाज में अपना जैकेट स्वेटर उतारकर फव्वारे के सामने रख देता है ताकि चार्लोट उस पर बैठ सके। फिर चार्लोट कहती है, थैंक यू ग्रिफिथ। पीछे से दूर से यह सब गट्स देख रहा है। उसे समझ आ जाता है कि ग्रिफिथ चार्लोट के करीब है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, पीछे से कोई उसका कंधा पकड़कर उसे रोक लेता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, वह कास्का होती है। कास्का गट्स को रोकते हुए कहती है, तुम ग्रिफिथ को शर्मिंदा मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही जाकर उससे मिल लोगे जब वह चार्लोट के साथ बात कर रहा है? फिर कास्का कहती है, अगर तुम्हें बात करनी है तो थोड़ा रुक जाओ। इसके बाद कास्का गट्स के सीने के पास से चाकू निकालती है और कहती है, मुझे इसकी जरूरत है। वो अपने कपड़े का हिस्सा फाड़ती है और गट्स के बाजू में लगे तीर के घाव पर पट्टी बांधने लगती। गट्स कहता है, क्या कर रही हो? कास्का कुछ नहीं कहती, सिर झुकाकर चुपचाप उसकी मरहम पट्टी करती रहती है। फिर दृश्य बदलता है चार्लोट और ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ कहता है, चार्लोट तुम यहाँ की होस्ट हो और यहाँ बैठी हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? चार्लोट जवाब देती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वैसे भी ऐसी पार्टियों में जाना पसंद नहीं। यह पार्टी एक दिखावा है। इसे मेरे पिता ने इसलिए आयोजित किया है ताकि लोगों का ध्यान युद्ध से हट सके। मुझे ऐसी पार्टियां पसंद नहीं। इससे अच्छा होता कि युद्ध खत्म कर दिया जाता, फिर पार्टी रखते। फिर ग्रिफिथ चार्लोट को याद दिलाता है कि वह पहले भी पूछ चुकी है कि लोग हंटिंग में जानवरों को क्यों मारते हैं और उन्हें खून बहाना क्यों पसंद है। ग्रिफिथ समझाता है, इंसान के अंदर एक ऐसा पक्ष होता है जो उसे लड़ने और अपने प्रिय चीजों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक दोधारी तलवार जैसा है। फिर वह कहता है, अगर किसी को कुछ पाना है तो उसे कुछ खोना भी पड़ता है। चार्लोट मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे परिवार या कोई प्रिय व्यक्ति। वह हंस पड़ती है, फिर गंभीर होकर पूछती है, आपके लिए सबसे कीमती क्या है? ग्रिफिथ जवाब देता है, हर इंसान का जीवन लक्ष्य होता है कि वह अपने सपने को सिर्फ अपने लिए हासिल करे। चार्लोट कहती है, सपना? ग्रिफिथ आगे कहता है, कुछ लोग अपना पूरा जीवन एक लक्ष्य को हासिल करने में लगा देते हैं। कुछ लोग पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखते हैं। एक ऐसा सपना जिसे पाने में पूरी जिंदगी लग जाए और जो हजारों सपनों को खत्म भी कर सकता है। मेरी जिंदगी भी उसी रास्ते पर है। मैं भी ऐसा जीवन चाहता हूं जिसमें मैं अपना सपना हासिल कर सकूं। लोग ऐसे सपनों के लिए जीते हैं, चाहे उनका स्टेटस, क्लास या बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये सपने ही उन्हें ताकत देते हैं, उन्हें गिराते हैं और फिर वही सपने उन्हें दोबारा खड़ा भी करते हैं। और कुछ लोग अपने सपनों के लिए मर भी जाते हैं। अगर सपना उन्हें छोड़ भी दे तब भी वे उसे अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में छुपाकर रखते हैं। यह सब गट्स दूर खड़े होकर सुन रहा होता है। कास्का उसे देखकर समझ नहीं पाती, लेकिन गट्स पूरी तरह स्तब्ध हो जाता है। अंत में ग्रिफिथ कहता है, मैं इसी वजह से जी रहा हूं और मेरा जन्म भी इसी सपने को पाने के लिए हुआ है। चार्लोट यह सब सुनकर शांत रहती है। ग्रिफिथ कहता है, सॉरी, मैंने शायद ज्यादा बोल दिया। चार्लोट मुस्कुराकर कहती है, नहीं, यह पहली बार है कि मैं किसी पुरुष से इतनी बातें कर रही हूं। वह फव्वारे के पानी को हाथ से छूते हुए कहती है, लॉर्ड ग्रिफिथ, आप एक अद्भुत इंसान हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा मुझे लगा आप किसी रईस परिवार से हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप किसी नोबल फैमिली से नहीं हैं, तब मैं और भी हैरान रह गई। आप उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ लगते हैं। जब आपने मुझे पत्तों से सीटी बजाना सिखाया था तब लगा था आप किसी जंगल में घूमने वाले बच्चे जैसे हैं, और अब आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप एक दार्शनिक हैं। आप सच में एक चमत्कारिक व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि आपके दोस्त भी आपके जैसे ही हैं, तभी वे आपके साथ इतना आगे तक आ पाए हैं। ग्रिफिथ कहता है, वे मेरे साथी हैं, मेरे कॉमरेड्स। उन्होंने मेरे सपने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हमने साथ में कई बार मौत का सामना किया है। फिर वह कहता है, लेकिन वे मेरे दोस्त नहीं हैं। मेरे लिए दोस्त वह होगा जो अपने सपने के लिए जीता हो, न कि किसी और के। जो अपने लक्ष्य के लिए खड़ा हो वही मेरा सच्चा दोस्त होगा, वही मेरा बराबरी का इंसान होगा। यह सुनकर गट्स के होश उड़ जाते हैं। वह वहीं खड़ा रह जाता है। उसे एहसास होता है कि ग्रिफिथ उससे बहुत दूर है।
गट्स को लगता था कि ग्रिफिथ उसका दोस्त है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि वह कभी उसका दोस्त था ही नहीं। चार्लोट कहती है, आपका आत्मविश्वास बहुत अद्भुत है। ग्रिफिथ जवाब देता है, इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। फिर वह बताता है, एक समय था जब मेरे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, और आज मैं यहाँ हूँ। पीछे से गट्स और कास्का यह सब सुनकर मुंह फेर लेते हैं। चार्लोट पूछती है, आपका सपना क्या है ग्रिफिथ? तभी एक लेडी भागती हुई आती है और चिल्लाकर खबर देती है, काउंट जूलियस की हत्या हो गई है। कोई महल के अंदर घुस आया और उनका कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि उनका बेटा मास्टर एडोनिस, वह भी मारा गया। पूरा किला तहस नहस हो चुका है। ये सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। गट्स वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कास्का उसे रोककर कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस डार्क जर्नी ऑफ बरसर्क में। मिलते हैं अगले चैप्टर में।